तो दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है अगर कोई हमारा नाम भूल जाए। हमें कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ एक बार की मुलाकात के बाद कोई हमारा नाम याद रख ले। हमें कितना गुस्सा आता है कि अगर कोई हमारा नाम बिगाड़ कर हमें बुलाए तो। ये तो इंसान की बात सोचिए। ज़रा अगर एक देश का नाम बदल कर उसकी पहचान ही छीन लिया जाए, उसे उससे नाम से पुकारे जाने लगे जिसका उसकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, जिस नाम के कोई माने नहीं, और उससे भी बड़ी बदनसीबी उस देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत जाए और उसके हुक्मरानों को कभी ये बात बुरी ही ना लगे, उन्हें यह भी ख्याल ही ना आए कि इस गलती को ठीक करना चाहिए। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। जी हाँ, खबर है कि 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है। अभी भी कंफर्म नहीं है। वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से गर्म थी, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के G20 देशों के प्रमुखों को भेजे डिनर इनविटेशन कार्ड पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो एक तरह से इस पर मुहर लग गई कि इस इनविटेशन कार्ड के सामने आते ही बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि विपक्षी पार्टियों के अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से मोदी सरकार डर गई और इसी वजह से वो देश का नाम ही बदलने वाली है। केजरीवाल ने तो तंज कसते हुए कहा कि अगर कल को विपक्ष अपनी गठबंधन का नाम भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी। इसके अलावा भी न जाने और क्या कुछ कहा गया। तो आज के अभी टॉक में हम इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि इस देश का नाम भारत रखे जाने के पीछे कहानी क्या है। ये भी बताएंगे कि कैसे वेद पुराणों में सैकड़ों सालों से भारत नाम का जिक्र है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर मैं सोचता हूँ कि अपनी राय, अपनी ओपिनियन भी बड़ी बेबाकी से आपके सामने रखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखिएगा, वीडियो सही लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़ारों साल पुरानी सनातन परंपरा में हर चीज़ के मायने या कुछ भी ऐसे ही नहीं है। हर चीज़ का अपना एक विधान है। फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो, पूजा पद्धति हो, हर चीज़ का एक नियम है। उससे पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए ज़रा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे क्या कोई विचार नहीं हुआ होगा क्या? सैकड़ों साल तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्की और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इसी तरह सिंधु का प्रवर्ष हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि जब देश का बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत, अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीन कर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसे ही भारत के साथ किया गया। मगर जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ उसी दिन देश का नाम फिर से बदल कर भारत कर देना चाहिए था, मगर बजाय उस गलती को ठीक करने की हमने इस इंडिया नाम को अपने पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका लिया। अपने बैंक को, अपनी सार्वजनिक कंपनियों, अपनी योजनाओं के नाम इसे नाम से जोड़कर उसे पूरी तरह कबूल कर लिया। सच तो यह है कि एक बार जब हमने इंडिया का नाम मान लिया तो हमें इस नाम से कोई चित्र भी नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि जब एक देश के तौर पे ओलंपिक या कोई दूसरे खेल खेलने जाते और दूसरे हम इंडिया के नाम से बुलाते हैं तो क्या वो इंडिया हमारी पहचान है? आखिर हमने एक क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा? दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत की नहीं, इंडिया के तौर पे होगी। आखिर दुनिया में कौन सा देश है जो आज भी उसे गुलाम बनाने वालों का दिया नाम ढो रहा है? बताइए कौन सा ऐसा देश है?
जिसके नाम को उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। यह समझ से परे है कि जिस देश के संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीय है, जिसके खान पीन की भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पे इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा था। यही सब वजह है कि कई सालों से हमारे संविधान में इंडिया डैट इज़ भारत में से इंडिया शब्द हटाने की बात होती रही है। मज़े की बात यह है कि जो कांग्रेस आज इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन के घबराकर बीजेपी देश का नाम बदल रही है, उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उन्होंने की थी। दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कह चुके हैं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ सिंह यादव भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग कर चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया का नाम को बदलने की मांग रखी थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर यह मांग की गई थी कि इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उसे हटा दिया जाए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। यह सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़ कर देख रहे हैं, मगर ये भी सबके सामने है कि पिछले काफ़ी वक्त से मोदी सरकार ने एक एक करके अंग्रेज़ों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। पीएम मोदी सरकार के वक्त बीटिंग रिट्रीट के धुन को बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया, और जब यह सब काम किए गए उस दौरान तो इंडिया गठबंधन नहीं था भी नहीं। हैरानी है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल कितनी भी पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में अपने शहरों का नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने नाम दिलवाए। क्या मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया, बॉम्बे को मुंबई नहीं हुआ, कलकत्ता को कोलकाता नहीं हुआ, या बेंगलोर के बेंगलुरु नहीं किया गया? यह बात समझ से परे है कि शहरों को उनकी असली पहचान दिलाने का नाम पर उनके नाम बदले जा सकते हैं, तो देश को उसकी पहचान दिलाने के नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता है? और उससे भी मज़े की बात यह है कि जो पार्टियां इंडिया के नाम पर भारत करने पर इतना तिल मिला रही है, इनमें से ज़्यादातर पार्टियां वही है जिन्होंने अपने अपने राज्यों के शहरों के नाम बदले। इसलिए एक तरफ अगर पॉलिटिक्स को साइड में रख दे तो लगभग हर फील्ड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने नाम बदलने का वेलकम किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने इस खबर के फ़ौरन बाद भारत माता की जय लिखना ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने भी देश का नाम भारत करने के सही बताया। वीरू भाई ने तो यह तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत कर दिया जाए।